अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस, ये कहानी सच्ची है। सियालकोट की है कहानी। सियालकोट से वजीराबाद को जाते हुए 10-12 किलोमीटर के फासले पर एक कस्बा है अगोकी। वहाँ पे एक मंदिर है, ये उसकी कहानी है। तो ये जो वाक़या है ना, सन 1974 में पेश आया था। जिस बंदे के साथ ये वाक़या पेश आया था, उसकी बेटी ने ये कहानी लिखी है। जिस खातून ने ये कहानी तहरीर की है, उसका नाम है सोनिया रबानी। ये उसके वालिद की कहानी है। तो मैं कहानी सोनिया रबानी की ज़ुबानी सुनाऊंगी। सियालकोट से वजीराबाद की तरफ जाते हुए 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है अगोकी। सड़क के दाएं तरफ बहुत बड़ा और खूबसूरत सा इलाका है। वहाँ पे एक हिंदुओं का मंदिर है। उसके इर्द गिर्द छोटा सा बाग है। मंदिर का बाग बहुत खूबसूरत है। मंदिर के पास एक खूबसूरत तालाब है। तालाब के किनारे हरे फूल हुआ करते थे। हिंदू लोग इस मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। अभी भी इक्का दुक्का लोग वहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं आते जितने पहले लोग हिंदू लोग वहाँ पे जाते थे पूजा करने। और जो उसके पास एक तालाब था ना, स्नान भी किया करते थे। और हर साल 1-2 बंदे वहाँ पे मर जाते थे। और हिंदू अपने मुर्दों की आरतियाँ भी वहाँ उसी तालाब में बहाते थे। और उस कस्बे की ख़वातीन वहाँ पे उस तालाब के किनारे बैठकर कपड़े भी धोती थी। वहाँ पे जानवरों को पानी भी पिलाया जाता था। उस कस्बे के बच्चे जो हैं वो उस तालाब में नहाते थे। भैंसों को भी उसी तालाब में पानी पिलाते थे। उस तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त है। बहुत ही घना और काफ़ी फैला हुआ है। तकरीबन सारे बच्चे स्कूल के बाद वहीं बैठ के हम खेला करते थे और रात गए तक वहीं बैठे रहते थे। और कस्बे की बाकी औरतें भी वहाँ पे आके अपने काम बैठ के करती थी उस साए के नीचे। मेरी पैदाइश भी वहीं की है और मैं वहाँ पे हम लोग खेलते थे। सारे बच्चे सुबह से शाम तक वहीं खेलते थे। रात होती थी तो हम अपने घरों को आ जाते। उस मंदिर के मुतल्लिक मशहूर था कि रात को जो कोई भी वहाँ से गुज़रता है तो उसको वहाँ पे एक चुड़ैल तंग करती है। जब कोई भी जिसके साथ कोई वाक़या पेश आता, जब वो ये वाक़या बताता तो लोग उस पर एतबार नहीं करते थे। कुछ लोग कहते थे हम तो इसको मानते नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो हिंदू है ना, उनकी जो बदरूहें हैं वो यहाँ भटकती रहती हैं। कोई कहते हैं थे कि जिन्न हैं जो लोगों को तंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बदरूहें तो आती नहीं हैं, तो ये जिन्न होते हैं जो गैर मुस्लिम जिन्न होते हैं, वो शक्ल बदल कर आते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा था वो लोग कहते थे कि एक औरत आती है चुड़ैल, वही लोगों को तंग करती है। अगर किसी की कोई मजबूरी होती तो वहाँ से जब कोई गुज़रता तो फिर उसकी खैर नहीं होती थी। उनके साथ ऐसा वाक़या पेश आता कि लोग परेशान हो जाते। लेकिन कोशिश होती थी कि कोई वहाँ से ना गुजरे। जो बाहर से लोग आते थे वो अमूमन वहाँ से गुज़रते थे। तो जब वो वहाँ उस रास्ते से गुज़रते थे तो हमेशा उनके एक चुड़ैल थी जो उनको तंग करती थी। जिस वक्त का ये वाक़या है उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 6 साल थी। जैसे शाम होती, अगर हम घर को नहीं जाते तो मेरी दादी या बाकी बच्चों की दादियाँ हमें लेने आ जाती थी। तो क्या दादियाँ या किसी की माँ, किसी की नानी कि अब इस दरख्त के नीचे ना बैठे, चले अपने घरों को। तो हम लोग चले जाते थे और सोचते थे कि ये जो बातें चल रही हैं ये कोई पता नहीं सच है या झूठ है। तो पूरा दिन वहाँ गहमा गहमी रहती थी बरगद के दरख्त के नीचे। गर्मियों में तो सारा दिन लोग वहीं बैठे रहते थे। बच्चे तो बच्चे, लेकिन बड़े भी रात को वक्त वहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते थे। बहुत खौफ आता था, डर लगता था कि कहीं कोई चीज़ हमें खा ना जाए। वैसे भी उस तरफ से ना एक हैबतनाक इलाका लगता था। वो जो मंदिर का इलाका था, बरगद का दरख्त, तालाब वगैरह, वो बड़ा हैबतनाक था। तो हम लोग रात को वहाँ बिल्कुल नहीं जाते थे।
एक दिन मेरे वालिद रात को शहर सियालकोट जाना पड़ा उन्हें, तो गए और दिन को वापस जल्दी नहीं आ सके, वहाँ पे उनको काम बहुत था। रात को तो वो चले गए, दूसरे रास्ते से गए। जब वापस आए तो काफ़ी रात हो चुकी थी, तो वो मंदिर वाले रास्ते से गुजरे। तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था जब मेरे वालिद वहाँ से गुजरे। तालाब अभी क्रॉस ही नहीं किया था, उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे आ रहा है। जब उन्होंने मोड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर थोड़ा सा आगे चले, तकरीबन तालाब के आखिरी सिरे के करीब ही थे, तो उन्हें किसी ने आवाज़ दी। उसने ऐसे सुनाई दिया जैसे कोई खातून कह रही है, बशीर बशीर। 14वीं की रात थी, चमकती हुई रात थी और सन्नाटा था हर तरफ। बस वही चांद की जो रोशनी थी थोड़ी थोड़ी, वही नज़र उसी से। उसने मेरे वालिद ने जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं। फिर थोड़ा सा उन्हें खौफ तो बहुत महसूस हुआ और फिर वह आगे चल पड़े। सिरा ही आखिरी सिरा क्रॉस ही किया तो एक सुरीली आवाज़ में एक औरत गाना गाते हुए बोली, बशीर ये तेरे लिए है गाना। बशीर मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे पीछे मुझे देखता क्यों नहीं है, मुझे मेरी तरफ देखो। पहले तो वो चुड़ैल जो है एक खूबसूरत दुल्हन की शक्ल में नज़र आई। देखते ही देखते चंद लम्हों में वही चुड़ैल बिल्कुल ऐसे रेड आंखों में बड़े बड़े दांत और पाँव उसके पीछे को मुड़े हुए। जैसे मेरे वालिद ने वो देखा तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये वही चुड़ैल है। उस चुड़ैल ने मेरे वालिद को ऐसे सीने पे ऐसे पंजा मारा, जैसे पंजा मारा मेरे वालिद नीचे गिर गए। एकदम उन्होंने कोशिश की और जितनी भी आयात आती थी ना, मेरे वालिद ने पढ़ना शुरू कर दिया। मोटी मोटी रेड आंखें देख के तो वो बहुत ही परेशान हुई। आयात की बरकत थी, मेरे वालिद ने कोशिश की तो उठ गए। जैसे ही उठे उन्होंने भागना शुरू किया। भागते भागते घर पहुंच गए। जैसे घर पहुंचे तो बेहोश हो गए। 3 दिन बाद मेरे वालिद को होश आया। जब उन्हें होश आया तो घर वालों ने बताया कि 3 दिन गुजर गए हैं, डॉक्टरों ने बहुत दवाइयाँ दी हैं, बहुत इंजेक्शन लगवाए हैं, लेकिन आपको होश आ ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा बशीर को बड़े हॉस्पिटल में सियालकोट ले जाएं, वहाँ पे इसका इलाज होगा। मेरी समझ के मुताबिक जो दवाइयाँ होश लाने वाली थी मैं इसको सारी दे चुका हूँ, तो अभी तक इन्हें होश नहीं आया। लेकिन मेरे दादा ने कहा कि ये जो 3 दिन से डॉक्टर की दवाइयों से भी होश नहीं आ रहा, तो यकीनन ये उस चुड़ैल का ही मामला होगा। ये वहाँ से गुजरे होंगे जिसकी वजह से इन्हें ये प्रॉब्लम हुआ है। अब जब बशीर को होश आएगा तो वो बताएगा, तो ही कुछ किया जाएगा। डॉक्टरों के इलाज से इसका अगर फ़र्क पड़ता तो इस डॉक्टर की दवाइयों से भी पड़ जाता, क्योंकि देहात था, वहाँ पे लोग बड़े हॉस्पिटल में जाना पसंद भी नहीं करते थे। कहते थे ये भी तो डॉक्टर है, शहर वाले डॉक्टर ने कोई आसमान से तो नहीं उतरे। 3 दिन के बाद जब मेरे वालिद को होश आया तो मेरे वालिद ने वो सारा वाक़या सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ। तो मुझे नहीं समझ आई कि किस तरह से मैं घर पहुंचा। मुझे तो बस वही याद है कि मैंने उस चुड़ैल को देखा था और मैं आयात पढ़ रहा था। तो गाइस, कैसी लगी मेरी कहानी? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।